बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। वीडियो के कंटेंट पर आने से पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त असद अली तूर साहब ने कल अपने एक वीलॉग में हमारी DGI-SPR से होने वाली मुलाकात के हवाले से बहुत सा प्रोपेगेंडा किया है, और उसमें से एक तो उन्होंने बेशतर चीज़ें गलत बताई हैं जो उस मीटिंग में सवाल जवाब की सूरत में हुई, और दूसरा जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं वो इंतहाई अब्सर्ड और बकवास किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैं ज़रा इसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, इस मुलाकात में कहा गया, इस वीलॉग में कहा गया है कि ये खुफिया मुलाकात थी। इसमें कहा गया है कि एक एजेंडा दिया गया है सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स को, कि आपने ये करना है, और उस वीलॉग में ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि जैसे कुछ अपने मर्ज़ी के लोगों को राज़ी करके पिक किया गया है और उनके मर्ज़ी के लोगों को बुलाकर उनको समझाया गया है कि ऐसे ऐसे चलना है, एक टास्क दिया गया है और उसके मुताबिक वो अब चलेंगे। और आखिरी बात उसमें ये कही गई है कि 15,000 रुपये फ़ी वीलॉग, इस तरह की उन्होंने को बात की है। ये सारी ही बातें इंतहाई बकवास और घटिया किस्म की और बेबुनियाद और एब्सर्ड किस्म की बातें हैं जिसका कोई सर है ना पैर। मैं इन चारों बातों की एक एक करके वजाहत कर देता हूँ। पहली बात यह है कि मुलाकात हुई है, DGI-SPR साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मैं भी था, सिद्दीक जान भी थे और दर्जनों सहाफ़ी और भी थे। ये मुलाकात इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ थी कि इसमें पहली मरतबा यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया गया। पहले इसी नौयत की मुलाकातें जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों के साथ होती हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी कई दफ़ा शिरकत कर चुका हूँ क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हूँ। कई मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, कई टीवी पर नशर होती हैं। जो टीवी पर नशर होती हैं वो सब देखते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है इस मुलाकात को इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया होगा, जो कि नहीं रखा जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऑफ द रिकॉर्ड होती। यह कि पूरी की पूरी इसको बात करने की इजाज़त भी दे दी जाती तो फिर भी कोई बात नहीं थी, मेरा ख्याल है कि। लेकिन हमारी खुद इमरान खान से कई ऐसी मुलाकातें हुई जिसमें इमरान खान ने कहा कि भाई ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ये ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो आज तक हमारे सीने में दफन है। हमने कभी वो आज तक बात की नहीं है। बेशतर मुलाकातों में कई चीज़ें हम आके रिपोर्ट करते थे, लेकिन हर मुलाकात में इमरान खान किसी एक आध बात पे कह देते कि भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड है। वो जनरल बाजवा के हवाले से कोई ख़ास बात होती थी या कोई उन दिनों उस के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, जब इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से निकाले गए थे, ख़ास तौर पर उन दिनों बड़ी तवातर से हमारी मुलाकातें होती थी। दो ऑफ द रिकॉर्ड बात हमें कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे या बाहर आकर रिपोर्ट नहीं करते थे। तो इसको कहा गया था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात है, और इस ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि ये खुफिया मुलाकात है, क्योंकि इसमें दर्जनों सहाफ़ी मौजूद थे और उसमें मैं भी था और सिद्दीक जान भी थे। तो पहली मरतबा इसमें इनफरादियत ये थी कि पहली मरतबा इसमें डिजिटल मीडिया के लोगों को भी, इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया गया। इसलिए शायद ये सोचा गया होगा कि डिजिटल मीडिया के लोग अपने तौर पर रिपोर्ट करते हैं और न जाने कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे, इसलिए शायद ये सोचा गया होगा। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ना भी कहा गया होता तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं था। दूसरी बात यह है कि इसमें हुआ क्या। इस मुलाकात में वही कुछ हुआ जो आप PTV पर देखते हैं, वही सवालात थे, वही बातें थी, और काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस भी थे, सख्त सवालात भी थे। मतलब पहले ही सवाल पर DGI-SPR को यह कहना पड़ा कि आप कहते कि सहाफ़ी तो ज़रा बना संवार के सवाल करते हैं, तुसी सीधे ही आंदे हो। पंजाबी में उन्होंने कहा कि तुसी सीधे ही आ जाते हो, यानी कि यूट्यूबर्स जो हैं, ये डिजिटल मीडिया के लोग, इनको बनाने संवारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ठक करके आते हैं। ये उन्होंने पहले ही सवाल पर ये जवाब दिया। और फिर कई मौके पर वो कहते रहे कि हाँ ये जो है ये आपने अच्छा सवाल किया। कई सख्त सवालात भी थे, बलोचिस्तान के हवाले, मिसिंग पर्सनस के हवाले से सवालात थे। फिर जो है वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तो कई सवालात हुए। तो ये बिल्कुल वैसे ही सवालों जवाब थे जैसे कि किसी भी मीटिंग में होते हैं, और इतने लोगों की मौजूदगी में आप सोचें खुफिया मुलाकात हो सकती है। कोई अकल का बंदा अकल का सहारा लेता है, अकल का इस्तेमाल करता है। खुफिया मीटिंग होती है 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये चीज़ें आपने करनी है। कभी 40 या 30, 35, 40 लोगों के या 50 लोगों के बीच में बैठ के कोई खुफिया बात होती है। मतलब कोई अकल नहीं हाथ मारो कि कभी ये होता है कि 50 लोगों को बंदा कहेगा भाई ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है। और भाई 50 लोग निकलेंगे तो उसमें से 2 बंदे भी आके बाहर बताएंगे तो बात तो फैल जाएगी। तो खुफिया चीज़ तो हो ही नहीं सकती। बल्कि DGI-SPR इतने मोहतात थे कि कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, इमरान खान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस पर मेरा वही जवाब है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था। उन्होंने उसको दोबारा दोहराना भी नहीं चाहा कि कहीं रिपोर्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको किसी और मानों में रिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये एक बिल्कुल एक रूटीन की एक मुलाकात थी जिसमें कुछ अनहोना नहीं था। और मैंने तो इसको ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि इस पर, चूँकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, कंटेंट डिस्कस कर नहीं सकते थे, तो ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुलाकात हुई है। तो इसको एक ऐसा रंग दिया गया है कि जैसे पता नहीं कोई खुफिया मुलाकात हो गई है। मुलाकातें करना सहाफ़ी का काम है, ये व्यूअर को भी समझ आनी चाहिए, और ये असद तूर जैसे लोगों को भी पता होना चाहिए कि मुलाकात करना सहाफ़ी का काम है।
मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया। अब आप सवाल करेंगे मैं शहबाज शरीफ से क्यों मिला? भाई क्यों ना मिलूँ, मेरा काम है मुलाकात करना, खबर लेना। मैं रोज़ लोगों से मौक़िफ़ लेता हूँ फ़ोन करके, किसी से मुतल्लिक़ खबर होती है, नून लीग के लोगों से रब्ता करके मौक़िफ़ लेता हूँ। नून लीग के लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तो क्या नून लीग के लोगों के साथ मैं नून लीग का नाक़िद भी हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिलकर आकर बाहर जो है वो उन पर तनकीद भी करता हूँ। मुझे अता तारड़ साहब ने बड़े एहतमाम के साथ हमज़ा शहबाज साहब से मिलवाया कोर्ट में, और उन्होंने कहा, हमज़ा साहब ने मुझे कहा कि आप आएँ, इकट्ठे बैठेंगे, चाय पियेंगे। क्या मैंने हमज़ा शहबाज साहब पर तनकीद बंद कर दी थी? बताएं, क्या मैंने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ पर तनकीद बंद कर दी थी? सख्तियाँ सही हैं, बेरोज़गारियाँ काटी हैं, सिद्दीक जान अभी भी काट रहा है। क्यों कोई चैनल उसको रखना नहीं चाहता होगा? बताएं, कोई चैनल सिद्दीक जान को अपने पास नौकरी नहीं देना चाहता होगा? जो लाखों में यूट्यूब पे व्यूज़ लेता है, क्या कोई चैनल कोई नहीं चाहेगा कि भाई सिद्दीक जान को मैं अपने पास रखूं? क्यों नहीं रख पाते चैनल? आज भी मुश्किलें काट रहे हैं, आज भी बेरोज़गारियाँ काट रहे हैं। तो ये तासुर देना कि ये 15,000 रुपये पर जो है वो वीलॉग के लिए कहीं कमिट करके आ गया, इससे ज़्यादा बकवास बात कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं तो उन लोगों पे हैरान हूं जो इस बात पर यकीन करके हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये बस वजाहत करें कि आपने 15,000 रुपये लिए हैं, को खुद खुदा का खौफ करें कि 15,000 रुपये पे कोई वीलॉग करेगा जाके। मतलब कहना था तो कोई लाख 2 लाख ही कह देते तो फिर भी कोई अकल को बात पड़ती। तो 15,000 रुपये पे भी कोई वीलॉग करता है किसी के लिए, और फिर यानी आप सोचें ना कि फायरवॉल की जद में आए, व्यूज़ गिर गए, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, रोज़ पाबंदियाँ लगती हैं, ये ना कहें, वो कहें ना कहें, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। तो उसके नतीजे में जो है वो फिर ऐसा होता है बंदा जो जाकर कोई डील करता है या डील बनाता है। तो भाई एक बात आप लोगों को भी क्लियर होनी चाहिए, जो आप व्यूअर्स हैं कि सहाफ़ी हैं, रिपोर्ट करते हैं, ये इत्तफाक है कि जो मेरा नुक्ता नज़र है या सिद्दीक जान का है या हमारा नुक्ता नज़र पीटीआई के मौजूदा हालात के नुक्ता नज़र से मैच कर जाता है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी सियासी जमात के कारकुन हैं। कई बार पीटीआई को भी तनकीद का हमने निशाना बनाया, जो कि पीटीआई के लीडर्स तो नहीं बना सकते, हमने बनाया है, कई मरतबा बनाया। मैंने कई मरतबा तनकीद की है पीटीआई, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप भी करेंगे। अभी जलसा मुलतवी हुआ किया तो ओशा खाना पर मैं तनकीद कर चुका हूँ, आप भी, इवन आप में से भी कई लोग करते हैं। तो ये जो ये एक इसको ख़ास रंग दिया गया है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद रंग है। मुलाकात हुई है, मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात असद तूर को भी करनी चाहिए, और मुलाकात आइंदा भी करूँगा, मैं भी करूँगा और हम करेंगे। और कई मुलाकातें ऐसी होती रहती हैं जो हम रिकॉर्ड पर लेकर भी नहीं आते। कई मुलाकातें होती रहती हैं, नून लीग के रोज़ाना लोगों से कई चाय पे मिलते हैं, बैठते हैं, खबर पूछते हैं, अंदर क्या चल रहा है ये पूछते हैं, क्यों ना पूछें, सहाफ़ी का काम ही है। तो ये जो तासुर दिया गया है ना कि जी बुलाया गया है, चंद लोगों को बुला के टास्क दिया गया है और कहा गया है कि अब आपने ये करना है, तो ये तो आप 4 दिन वैसे इंतजार कर लें, आपको पता चल जाएगा टास्क दिया गया कि नहीं दिया गया। वीलॉग्स तो आप सुनते ही है ना, तो पता चल जाएगा टास्क दिया गया या नहीं। भाई इतने अहमक वो भी नहीं बैठे हुए कि 50 लोगों को बुला के इकट्ठे टास्क दे दें और कहेंगे जी अब आज से आपका ये टास्क है। कोई ऐसा करेगा क्या? वो इतने स्टूपिड हैं कि बुलाकर 50 लोगों को टास्क देंगे ये करने के लिए? तो मैं यानी आप इस पर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, वैसे इतना बोलना मुझे नहीं चाहिए था, ये 2-3 मिनट की वजाहत ही बात लंबी हो गई। लेकिन आपको ये शायद बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा कि एक्सप्लेन कर दूँ। ये तो बिल्कुल इंतहाई बेबुनियाद और घटिया बात है। ये जो 15,000 रुपये वाली असद तूर साहब अगर हिम्मत रखते हैं तो हमारे दोस्त हैं, बड़े एहतराम का ताल्लुक है, रोज़ मुलाकात होती है। लेकिन ये जो 15,000 वाली बात की है, इनको पता होना चाहिए कि ये 15,000 की मतलब वाली औकात जो है ना, आजकल वो जो पहले दिन के बच्चे होते हैं उनकी भी नहीं होती। और इस तरह के इल्ज़ामात अगर आप साबित नहीं कर सकते तो लगाने भी नहीं चाहिए। अब मैं ये कहता अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँगा मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, क्या मैं कानूनी कार्रवाई करूँ जाके। लेकिन असद तूर साहब को खुद वजाहत कर देनी चाहिए कि भाई कोई खुदा का खौफ खा लें, ये 15,000 रुपये वाली को शर्म आनी चाहिए। मैं और सिद्दीक जान कोई कल पैदा नहीं हुए हैं कि जो जाके 15,000 रुपये पर डील करके आ जाएंगे। 20 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए, 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो ये आज तक कोई बंदा आकर मुझे कह दे, आज तक मुझे बंदा आके कह दे कि मैंने 1 रुपया दिया या 1 रुपये का असदुल्ला ने मुझसे फ़ायदा लिया है। सिद्दीक जान भी इसी तरह का क्लेम करेंगे, लेकिन वो खुद करेंगे। लेकिन मुझे कोई कह दे कि 1 रुपये का फ़ायदा लिया, 1 रुपये का किसी के हक़ में को वीलॉग करने का, हम तो जो है वो इश्तहार नहीं छापते। मैं अभी जो आजकल वो एक बाकू का ट्रिप प्लान किया हुआ, मैं उसका जिक्र कर रहा था, तो वो किसी ने मुझे कहा कि आप भी जावेद चौधरी की तरह कारोबार करने लगे हैं। कत्तन कारोबार नहीं कर रहा, ना वो मेरा कारोबार है, ना मेरा उसमें कोई शेयर्स हैं, ना मेरा ट्रैवल बार के साथ कोई पार्टनरशिप है। मैं तो एक टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, टूरिज़्म होनी चाहिए, करनी चाहिए।
मैं इस ट्रिप पर जाता हूँ, मैं वीलॉग में इसलिए अनाउंस करता हूँ कि मेरे एक मीट एंड ग्रीट हो जाता है मेरे अपने फॉलोअर्स के साथ, 30 40 50 लोगों के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, उसमें कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं, उनके साथ उनका व्यूज़ जानने का मौका मिलता है। 4 दिन आप एक ताल्लुक़ को जन्म देते हैं। मुझे इसमें से टोटल ये बचता है 1 रुपया ट्रैवल बाहर कह दे आकर, या कोई भी इदारा कह दे कि मुझसे 1 रुपया इसने लिया, 1 रुपया नहीं लिया। तो ये कहना आसान है, इल्ज़ामात लगा देना आसान है। अभी फिर हम बाकू के टूर पर जा रहे हैं, तो आपको लगेगा आपकी किसी ने उस दिन मुझे कहा भी था कि आप जावेद चौधरी की तरह जो अपनी कंपनी बना लिया। बिल्कुल ना मैंने कंपनी बनाई है, ना मेरा कंपनी बनाने का इरादा है, ना मैं सहावत के अलावा कोई और काम आज तक कभी कोई काम कर रहा हूँ। अभी कोई मेरा कोई और कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, मेरा सिर्फ जर्नलिज्म में बिजनेस है। 92 में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलती है, या मैं ये सोशल मीडिया का काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ से मुझे किराया आता है, ना मुझे कुछ और है। तो ये और अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर बसर हो रही है। ये 15,000 रुपये की असद तूर साहब मुझे ज़रूरत नहीं है, और ना 15,000 रुपये की कोई ये नहीं, इसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। तो ये खैर बात फिर लंबी हो गई। तो ये जो तासुर है, यानी एक ऐसी आखिरी जुमला मैं कहता हूँ, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिस मुलाकात में इस मुलाकात में और इससे पिछली मुलाकात जो सहाफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया या रिपोर्टर्स के साथ थी, उस मुलाकात में जो है वो जो टीवी पर नशर हुई थी उसमें एक डिट्टो फ़र्क नहीं है, सिवाय इस बात का कि उसमें वो DJI पर खड़े हुए थे, उसमें DJI पर बैठे हुए थे। इसमें वो एक मरतबा ब्रेक लेकर गए थे, शायद वॉशरूम गए होंगे या फ़ोन देखने गए होंगे, और उसमें वो नहीं गए थे। इससे ज़्यादा सवालों जवाब में कोई फ़र्क नहीं है। ये कहना कि जिनको खाना पेश किया गया, खाना हर मुलाकात में होता है, और मैंने तो और सिद्दीक जान ने, मेरे तो प्रोग्राम का टाइम हो रहा था, खाना खाया भी नहीं। चाय मैं वैसे ही पीता ही नहीं हूँ, चाय मुझे चाय जो है ना वो किसी मेडिकल रीजंस की वजह से मैं चाय नहीं पीता, और खाना जो है वो हमने खाया नहीं, और खाने में हर्ज भी नहीं था। अगर मेरे पास वक्त होता तो शायद मैं खा भी लेता। लेकिन ये कहना कि जिनको खाना पेश किया गया, इनके लिए चाय का इंतज़ाम किया गया, तो भाई एक जो है ना वो मतलब मैं इस पर क्या कहूँ, असद तूर साहब जो है ना वो बस बादशाह आदमी है। जिस रंग में खड़े होकर उन्होंने उसको रंग दे दिया, सुर दे दिया। इतनी लंबी बात वैसे डिज़र्व नहीं करती थी असद तूर का ये इल्ज़ाम कि मैं इतनी लंबी बात करूँ। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मैंने 12 मिनट की वजाहत इसके ऊपर कर दी है। अब मैं क्या करूँ, मैंने बाकी चीज़ें डिस्कस करनी थी, मैंने बना के रखा हुआ था सारा, ये फैसल वार्डा पर और ये अंसार अब्बासी की स्टोरी पर। क्या करें, फिर इसको अगले वीलॉग में ले जाएँ, बात इतनी लंबी हो गई है। तो चले मैं एक आध चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी फिर मैं बाकी फिर आगे ले जाता हूँ। एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि देखें, जो फैसल वाडा साहब की खबर लगी है ना दुनिया अखबार में, वो कहते हैं कि जी गंडापुर जो है वो मीटिंग में केक और पेस्ट्री खाकर गए, अगली बार साथ करीम भी होगी। केक और पेस्ट्रियाँ खाकर वो गए। और जैसे असद तूर ने हमारी मुलाकात को एक रंग देने की कोशिश की है, ऐसे ही गंडापुर साहब ने भी इस मीटिंग को, जो कि गंडापुर साहब की हुई होगी, फैसल वाडा ने गंडापुर और जिन भी लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई है उसके बारे में न जाने क्या तासुर दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, इसी अखबार में, दुनिया ही में, जहाँ पर यह खबर लगी हुई है कि गंडापुर मीटिंग में केक और पेस्ट्री खाकर गए, उसी अखबार की जो सुपर लीड है, ये अगर आप देखें ऊपर जो लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान लगा हुआ है अलीमीन गंडापुर का कि किसी का गुलाम नहीं हूँ, जब ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती, आपको जवाब देना पड़ेगा। चापलूस हूँ ना किसी का चमचा, 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी। जितना कुछ दिल में रखा वो बानी PTI को भी नहीं बताया। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, बहुत हो गया, गलत पॉलिसियां बनाने वालों रहम करो, मेरा खून बह रहा है, खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। अलीमीन गंडापुर का बार काउंसिल से खिताब। ये खबर दुनिया अखबार में लगी हुई है, और ये जाहिर है ये कल का खिताब है ना, जिस पर वीलॉग्स भी हो चुके हैं, इस पर बात भी हो चुकी है, आज अखबार ने भी लगाया है इसको। तो फिर ये उस मुलाकात के बाद का खिताब है, जिस मुलाकात के हवाले से कहते हैं कि जी, जिसके बारे में हसन अयूब कह रहे थे कि अच्छा बच्चा बनाकर उनको भेजा गया। ये क्या अच्छा बच्चा बना के भेजा गया? ये वैसे ही अच्छा बच्चा बना के भेजा गया जैसा असद तूर हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमें अच्छा बच्चा बना के भेजा गया। तो भाई कोई किसी को अच्छा बच्चा नहीं बनाता, अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, अपना नुक्ता नज़र बताता है। आपकी दिमाग में गुद्दी में पड़ेगी तो आप उसको बाय कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो आप आगे अपना नुक्ता नज़र जारी रखेंगे। अगर किसी के कहने पर नुक्ता नज़र तब्दील करना हो तो फिर तो यहाँ पर रोज़ कोई जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता। फिर तो आप देखें ना, 8 साल से आप मुझे सुन रहे होंगे, जो है वो, या 4-5 साल से यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो फिर आप बताएं ना कि कितनी बार पार्टियाँ बदली गई हैं, कितनी बार नुक्ता नज़र को तब्दील किया गया है। जिस चीज़ पर जो नुक्ता नज़र है, जो गलत है वो गलत है, वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है, वो कल भी गलत रहेगा। किसी फ़ायदे के लिए कोई अपना नुक्ता नज़र तो नहीं बदल सकता। बदलते हैं लोग, बदलते हैं वैसे,
लेकिन ये कहना कि अली अमीन गंडापुर साहब को अच्छा बच्चा बना के भेजा गया, हसन अयूब कह रहे थे, तो फिर ये क्या अच्छा बच्चा बना के भेजा गया कि उन्होंने ये खिताब किया जो आज अखबार में भी छपा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो फरमा रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, सेनेट में 3 वोट कम है, सरकारी ज़राए का दावा। अब सरकारी ज़रिए अगर दावा कर रहे हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान के बगैर अगर पूरी हो गई है, तो रात मैंने आपको बताया था कि 8 लोग पीटीआई के आज़ाद हैं, उसमें से 4, 5, 6 लोग तो 6 लोग तो कम अज़ कम वो हैं कि जो स्लिप हो ही नहीं सकते। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और वो जो एबटाबाद से MNA हैं, फिर ये वो सेक्रेटरी हैं वो तो हरीपुर के पीटीआई के, तो आखिरी 2 बचते हैं वो ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब खिची। इसके अलावा किसको तोड़ा होगा मुझे नहीं पता। पीटीआई के इन दोनों को तोड़ के तो नंबर फिर भी पूरा नहीं होता। लेकिन मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि जी सेनेट में 3 बंदे कम हैं, वो पूरे हो जाएंगे तो बिल पेश कर दिया जाएगा। कैसे पूरे होंगे मुझे तो नहीं अंदाज़ा है कि ये कैसे पूरे होंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान के इनकार के बाद तो ये सही मालूम नहीं होता। सादुल्लाह बलोच जो हैं, मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बात लंबी हो चुकी है, मैं इस पर डिटेल से बात नहीं कर रहा, हालांकि मुझे इस पर तफसील से बात करनी थी। लेकिन चलिए, सादुल्लाह बलोच का कल रात भी मैंने बात की थी, उनके घर से छापा मार के 3 खवातीन को हिरासत में लिया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम किस ज़माने में रह रहे हैं, कौन सा दौर है कि आप किसी MNA के घर पे छापा मारें, MNA ना मिले तो उसके घर की खवातीन को उठा के ले जाएं। ये कौन सी महज़ब दुनिया में होता है? गैर महज़ब दुनिया में भी नहीं होता। कुछ खुदा का खौफ खाएँ कि अब ये किसी भी सतह पर आप जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।